दोस्तों, बहुत से लोग मिलते हैं मुझे जो पूछते हैं कि क्या हम बाय करें कोई प्रॉपर्टी या रेंट पर ही रहे। तो चलिए जानते हैं हमें बाय करना है या रेंट पर ही रहना है। दोस्तों, अगर आप जिस कंडीशन में रहते हैं उस कंडीशन में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना या एक बड़ा घर लेना आपका सपना है, आपका ड्रीम है, तो उसके लिए आपको पे भी अच्छा ही करना होगा। लेकिन इस समय अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ दिनों तक रुकना होगा। लेकिन अगर आप उस कंडीशन में फिट नहीं हो रहे हैं और अपने खुद के घर में रहने का सेटिस्फेक्शन पाना चाहते हैं, आपका ड्रीम ही है कि आपको अपने खुद के घर में रहना है, तो आपको अपने ड्रीम के लिए बाय का ऑप्शन ही चूज करना है। देन दूसरा पॉइंट आता है कि अगर इस समय आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या कम है तो आप कोई प्रॉपर्टी या हाउस खरीद सकते हैं। उसकी ईएमआई भी 10-12 साल के लिए रख सकते हैं। तब तक आपके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप आसानी से उसकी ईएमआई भी पे कर सकेंगे। देन तीसरा पॉइंट आता है कि फ्यूचर प्लानिंग। अगर इस समय अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई हाउस खरीद लिया जिसका रेंट भी बच जाएगा आपके लिए, और वही पैसों का आप कोई फ्यूचर प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी और दूसरी खरीद सकते हैं या वही पैसे आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप शेयर में। उससे होगा क्या कि आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, उस शेयर के भाव भी दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और जो प्रॉपर्टी, जो हाउस आपने आज खरीदे हैं वो 10-12 साल के बाद उसकी जो प्राइस है वो डबल हो जाएगी, यानी एक फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। देन इसमें आता है कि नीड टू एडजस्ट। आप जिस कंडीशन में रहते हैं अगर इस समय वो कंडीशन आपके लिए ठीक है, बाय के ऑप्शन को अगर आप चूज करना चाहते हैं, जो कंडीशन है वो आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको बाय का ऑप्शन ही चूज करना है। उससे होगा क्या कि आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपका ड्रीम हाउस का सपना कंप्लीट होगा, फिर वो अमाउंट भी आपको ज्यादा नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ सालों तक रुक सकते हैं, जो कंडीशन है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए रेंट का ऑप्शन ही सही होगा। रेंट के ऑप्शन में आप अगर 10 साल भी अगर रुक सकते हैं, जो अमाउंट आज आप कोई हाउस लेने में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर दे 10-15 साल के लिए, तो वो डबल भी हो सकती है, उस पर डिविडेंड भी मिल सकता है, या किसी अन्य प्रॉपर्टी में आपने उसे इन्वेस्ट किया है तो उस पर आपको अच्छा खासा अमाउंट भी मिल सकता है या वो डबल भी हो सकती है। और फिर 10-12 साल बाद आप एक अच्छा सा बड़ा घर खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि एडजस्ट। जो कंडीशन में आप अभी रह रहे हैं उस कंडीशन में अगर आप एडजस्ट हो रहे हैं तो यह आपके मेंटल सिचुएशन के लिए, आपके काम के लिए और आपके पैसों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। क्योंकि हमें पैसों से पैसा कमाना है, हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है, हमें हमारे पैसों को काम पर लगाना है। यह कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और उस घर में तो हम अच्छे से सेटिस्फेक्शन से रहेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी अगर हम बाद में बेचेंगे तो उसकी प्राइस भी हमें अच्छी ही मिलेगी। लेकिन वही पैसे अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर दे और 10-12 साल बाद उस पर जो पैसा मिलेगा उससे अगर हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। देन है फ्यूचर प्लानिंग। अगर आप कोई घर इसीलिए खरीदना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको वो अच्छा प्रॉफिट दे, यानी घर खरीदने के पीछे आपका जो मेन पॉइंट है वो फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, तो आप रेंट पर रह सकते हैं और वो प्रॉपर्टी आप अच्छे से खरीद सकते हैं ताकि एक बड़ा सा ड्रीम हाउस अपने लिए बना सके। देन है बड़ा ड्रीम हाउस। बड़ा ड्रीम हाउस लेना ही आपका सपना है तो उसके लिए पे भी बहुत ही अमाउंट भी आपके हाथ में अच्छी ही होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ सालों तक अगर हम रेंट पे रह सकते हैं तो हमें रहना है, वही अमाउंट को हमें इन्वेस्ट करना है
और इन्वेस्ट की भी अमाउंट डबल हो गई तो उसमें का आधा बेचना है और आधे को रखना है, उसके बाद और फिर वो बढ़ेगी। ऐसे करते करते हम हमारी अमाउंट को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, एक अच्छी अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपने पैसों को काम पर लगाकर हम बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं और अपने ड्रीम हाउस का सपना हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि हमें बाय करना है या रेंट पर ही रहना है, तो उसका सोल्यूशन यही है कि इस पॉइंट में आप समझिए कि आपके लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप किस सिचुएशन में है, किस तरह से आप उससे बाहर निकल सकते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप इस आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन